मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम अपने उसी टॉपिक की तीसरी खूबी को देखेंगे। याद रखिए, हम सीख रहे हैं ईगल मेंटालिटी। ईगल के अंदर यह खूबी है कि वो ना डर होता है, वो डरता नहीं है और कभी भी वो अपने शिकार के सामने हथियार नहीं डालता, वो कभी हिम्मत नहीं हारता, वो कभी खौफ नहीं खाता और वो अपने शिकार को पकड़ने में कामयाब होता है क्योंकि उसके अंदर खौफ नहीं है। खुदा के लोगों, ईमानदार होते हुए ये खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं उकाबों की मानिंद आपको जोर मिले और आप बुलंदियों पर प्रवास करें, तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी के अंदर कभी खौफ नहीं खाना। खौफ खाने वाला शख्स कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होता। हमें ना डर होना है। तूफानों को देखकर, मुश्किलों को देखकर कभी भी मत डरिए। पौलुस रसूल बहुत खूबसूरत बात करता है। आइए एक हवाला पढ़ते हैं। फिलिपियों का खत है, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयते मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। और जो खुदावंद में भाई हैं, उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है, जब मैं कैद की हालत में होता हूँ और जो मेरे हम खिदमत भाई हैं, ऐसी हालत में वो खौफ में नहीं चले जाते, ऐसी हालत में वो डरते नहीं हैं, बल्कि वो बयान करता है कि जब मैं कैद की हालत में होता हूँ तो मेरे हम खिदमत भाई और जुर्रत और दिलेरी के साथ कलाम खुदाबंदी की खिदमत करते हैं। वो खुदा के कलाम को लोगों में बांटते हैं। खुदा के लोगों, ईगल ना डर होता है और ईमानदार भी ना डर होना चाहिए। उसे अपनी जिंदगी में कभी खौफ नहीं खाना चाहिए। सदरक, मिसक, अब्दुन्नगो, दानियल, ये वो ईमानदार थे जिनके अंदर ये एबिलिटी थी, जिनके अंदर ये खूबी थी, जो अपने अंदर किसी का भी खौफ नहीं रखते थे। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा का खौफ था। वो नबूकदनेस्सर की बादशाह से नहीं डरते थे, वो उसके सिपाहियों से, वो उसके जुल्म से नहीं डरते थे, क्योंकि उनके अंदर, याद रखिए, जो दिलेरी थी वो पाक रूह ने उनको बख्शी थी। और कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, उन्हें आग में फेंका गया, दानियल को शेरों की गार में फेंका गया, लेकिन ये चारों लोग ना डर थे और इसलिए ये कामयाब हुए अपने विजन के अंदर, ये नाकाम नहीं हुए। वो वक्त आ गया जब नबूकदनेस्सर ये बात कहने पर मजबूर हो गया, दानियल का खुदा जिंदा खुदा है और इसके खुदा की प्रस्तुत हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, बुज़दिल शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बुज़दिल शख्स हमेशा नाकाम ही होगा। ईगल अपना शिकार करने में इसलिए कामयाब होता है, वो ना डर होता है। और कुछ लोग जो डर के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, वो शिकार तो करते हैं लेकिन उस शिकार को पकड़ नहीं पाते। शिकार को पकड़ने के लिए, कामयाबी के लिए हमें खौफ से निकलना है, हमें डरना नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू आग में से चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। खुदावंद हमारे साथ है। खुदा के लोगों, अगर ईगल ना डर है तो खुदा ने आपको भी कुव्वत बख्शी है। अपनी जिंदगी के अंदर कभी डरिए मत, कभी खौफ मत खाएं। आपके सामने कोई बादशाह है तो जुर्रत के साथ कलाम सुनाइए। वो छोटी बेटी जो इस्राएल से असीर करके लाई गई, वो बड़ी दिलेर थी। उसने नमान कोड़ी को, जिसके हाँ वो थी, बड़ी दिलेरी के साथ उसने कलाम सुनाया, बड़ी दिलेरी के साथ उसने इस्राएल के खुदा की गवाही दी। हम गवाही तो देना चाहते हैं लेकिन खौफ के अंदर रहने वाला शख्स खुदा को पसंद नहीं। बुज़दिल लोग खुदा को पसंद नहीं, खुदा को दिलेर लोग पसंद हैं। ऐसे जो सलीब पर चढ़ जाएं, ऐसे जो कोड़े खाने में भी गवाही दें, ऐसे जो सलीब पर हो तो भी वो गवाही दें। ईमानदार हर हालत में कलाम खुदाबंदी की गवाही देता है, वो शेयरिंग करता है, वो डरता नहीं, वो खौफ नहीं खाता। वो आग में हो, वो तूफानों में हो, वो कैद में हो, वो हर हालत में खुदा के कलाम को बयान करता है। हम सीख रहे हैं ईगल मेंटालिटी। ईगल के अंदर ये खूबी है, वो डरता नहीं है,
وہ زندگی میں ہتھیار نہیں ڈالتا۔ جو زندگی میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی میں ہتھیار ڈالنے والے نہیں بلکہ اپنے شکار پر فوکس کیجئے اور بڑھتے چلے جائیں، خوف نہ کھائیں کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، میری دعا ہے کلام سننے والے خوف نہ کھائیں بلکہ دلیری کے روح سے مامور ہو کر تیری خدمت کریں، یسوع کے نام میں۔